हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC03 के रिपोर्ट के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पहला रिपोर्ट का क्वेश्चन है प्लास्टिक बैन। आप फॉर्मेट देख लीजिए। ये हेडलाइन दोगे, इसको अंडरलाइन नहीं करना है, डबल कोट्स में नहीं डालना है। ये आपका प्लेस, ये डेट और बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट। हेडलाइन आप रिपोर्ट का क्वेश्चन एज इट इज़ आप उतार सकते हो हेडलाइन में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपके पास कैची हेडलाइन है, कुछ डिफरेंट सा रिलेटेड टू रिपोर्ट क्वेश्चन, तो वो भी आप दे सकते हो, मगर शॉर्ट एंड क्रिस्पी होना चाहिए हेडलाइन। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आप प्लेस दोगे। यूजुअली आप दिल्ली दे सकते हो, या अगर कोई रिपोर्ट क्वेश्चन किसी इंसिडेंट से रिलेटेड है, जैसे वाइजैक में जो केमिकल लीक हुआ था, तो आप इसमें प्लेस की जगह विशाखापट्टनम दे सकते हो अगर वो रिपोर्ट क्वेश्चन आता है तो। कभी स्टेट का नाम नहीं दोगे, आपको सिटी का नाम देना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश ऐसे लिख देते हैं, तो वो नहीं करना है, सिटी का नाम देना है आपको। और यहाँ पर डेट आप देखिए 4 जनवरी, डेट मैंने पूरा का पूरा लिखा है जनवरी, JNUARY, ओके। JN नहीं लिखोगे, जनवरी को 1 नहीं लिखोगे, मार्च को 3 नहीं लिखोगे, ओके। ईयर देना है, बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, करस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग गलत मत करना। अब जो रिपोर्ट होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत स्कोरिंग होता है। अगर मैं ऐसे आर्गुमेंट और रिपोर्ट में अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रिपोर्ट होता है। इसका आपका 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो यही है कि इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अगर आपने फॉर्मेट सही लिख दिया तो आपको उसके भी नंबर मिलेंगे। दूसरा, इसका जो बॉडी है रिपोर्ट का वो भी रिजिड होता है, जिससे इसका फॉर्मेट रिजिड है, वेल डिफाइंड है। इसका बॉडी जो है वो भी वेल डिफाइंड है। इसमें रिपोर्ट के क्वेश्चन में सिर्फ 3 पैराग्राफ्स होते हैं। आप देखो मैंने सिर्फ 3 पैराग्राफ्स दिया है, ओके। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, इसका बस आंसर करना है। सेकेंड पैराग्राफ जो होगा उसमें आपको हाउ, वाई, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस के आंसर करने होंगे। थर्ड पैराग्राफ में आपको एक्सपर्ट्स के ओपिनियन देने होंगे और गवर्नमेंट के रिएक्शन, ये सारी चीज़ें, ओके। अब ये प्लास्टिक बैन पे है, तो सबसे पहले मैंने प्लास्टिक का नेगेटिव इफेक्ट इस फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने बता दिया, ओके। यूनाइटेड नेशन से शुरू किया है कि यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग सिंगल यूज प्लास्टिक का इफेक्ट बहुत इन्वायरमेंट पे अच्छा नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और फिर उसके बाद डिस्पोजेबल मेथड इसका सही नहीं है, रोड साइड, लैंडफिल्स, वाटर बॉडीज। और फिर मैंने डेटा दिया है, ग्लोबली अराउंड 90% ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस इज डिस्कार्डेड एज वेस्ट। Hence, the countries across the globe are implementing strategies aimed at eliminating the use of single-use plastic. So far, 74 countries have banned or curbed its use. अब मैंने यहाँ पर एक्चुअली वर्ल्ड सिनेरियो दिया है और साथ में प्लास्टिक का नेगेटिव इफेक्ट बताया है। सेकेंड पैराग्राफ में मैं इंडिया के बारे में बता रही हूँ। इंडिया 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने वाला था, वॉज टू इम्पोज। मगर जो बैन है, बट द बैन हैज सिंस बिन पुट ऑन होल्ड, मगर बैन को होल्ड पे रख दिया गया, बैन नहीं लगाया गया सिंगल यूज प्लास्टिक पर। अब जैसे यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक है तो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया है, तो मैं यहाँ पर SUP भी लिख सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इट विल बी टफ बिकॉज अब गवर्नमेंट ने क्यों सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन नहीं किया, जबकि अनाउंस हो गया था कि इसको बैन करना है। 15 अगस्त 2019 को अनाउंस कर दिया गया था कि 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन होगा, मगर ये बैन को होल्ड पे रख दिया गया और इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया? अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इट विल बी टफ बिकॉज ऑल्टरनेटिव्स आर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल। अनदर रीजन गिवन इज जॉब लॉसेस for people involved in the production of SUP sector. According to one estimate, a complete elimination of SUPs would result in the unemployment of 4.5 lakh people engaged in the sector, and itna units will be shut down. However, several states like Kerala has completely banned SUPs. Nationwide ban नहीं हुआ, मगर और उसका रीजन मैंने बता दिया, मगर इंडिविजुअली स्टेट बैन कर रहे हैं। According to TERI experts, plastic waste management in India may create jobs in the country once this sector is commercialized. They further added that the care must be taken to introduce it gradually to mitigate any negative impact of plastic ban on SUP sectors. तो इस तरह से मैंने एक्सपर्ट का ओपिनियन दे दिया है और सडन बैन
एक्सपर्ट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। ग्रेजुअली इस बैन को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ओके, ताकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एसयूपी सेक्टर पे धीरे धीरे पड़े, ऑल ऑन अ सडन नहीं, ओके। नेक्स्ट है जो रिपोर्ट का टॉपिक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैंने हल्का सा हेडलाइन आप देखिए रिपोर्ट क्वेश्चन से थोड़ा चेंज किया है, चाइनाज एम्बिशियस प्रोजेक्ट। इस तरह से मैंने इस बार न्यू दिल्ली दिया है, आप दिल्ली दे दो, न्यू दिल्ली दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो मंथ है उसको फुल फॉर्म में लिखोगे। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, यही सब का आंसर करना है फर्स्ट पैराग्राफ में, ओके। तो इट इज अ $46 million डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट विच विल कनेक्ट जियांग प्रोविंस फॉर चाइना विद गवदर port in Balochistan. It is connected through a vast and complex network of roads as well as dams, hydropower projects, railway and pipelines. OBR प्रोजेक्ट का CPEC एक पार्ट है, ओके, स्मॉल पार्ट, जो कनेक्ट कर रहा है चाइना और पाकिस्तान को। The Chinese investment through CPEC are supposed to boost Pakistan's इतना $1 billion GDP by over 15%. पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है इसमें बता दिया, चाइना को क्या फायदा हो रहा है, कैन सेव millions of dollars every year by shortening its route by about इतना किलोमीटर which is critical for energy imports. अब इंडिया का क्या स्टैंड है इस CPEC को लेकर? इंडिया हैज स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड CPEC because it passes through Pakistan occupied Kashmir. Another concern is that it passes through POK that makes China an indirect stakeholder in Kashmir conflict. यानी इनडायरेक्टली चाइना इन्वॉल्व हो रहा है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में। Another worry is that CPEC will enable China to exert more influence in Indian Ocean. अब आप देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इंडिया और US दोनों का मैंने रिएक्शन दिया है लास्ट पैराग्राफ में, ओके। The US observed that the CPEC not an aid to Pakistan but a form of financing that guaranteed profits for Chinese enterprises with little benefits for Islamabad. Within Pakistan, CPEC project is facing, अब मैं पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है वो मैं बता रही हूँ। Within Pakistan, CPEC project is facing objection by the insurgent groups in Balochistan. According to them, it disturbs the ethnic distribution of the region. This poses a threat to CPEC as Gwadar Port, which is situated in Balochistan, holds the key to the success of the corridor. इस तरह से मैंने ये थर्ड पैराग्राफ में इंडिया का रिएक्शन, US का रिएक्शन, पाकिस्तान का रिएक्शन टुवर्ड CPEC ये मैंने बता दिया, ओके। फर्स्ट पैराग्राफ में CPEC क्या है ये बता दिया, सेकेंड पैराग्राफ में चाइना और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा, अपेरेंटली क्या फ़ायदा है वो बता दिया, ओके। तो इस तरह से ये रिपोर्ट है। तो आपको पता चल रहा है स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कितना इजी होता है लिखना। अगर कंटेंट है तो आपको अलग से स्ट्रक्चर फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, आपको अपने कंटेंट को बस पेस्ट करना है इसमें, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।